गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। इन सब के बीच मुख्य सेविका भर्ती में एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। 1 नंबर को लेकर के जो भी बातें हो रही हैं उन पर मैं एक अपना विचार रखना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि वही लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें जो वास्तव में चीज़ों को समझना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8,337 लोगों का सिलेक्शन डीवी के लिए हुआ है, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए हुआ है। 2,567 लोगों का सिलेक्शन होना है। बाकी के लोग 34,000 में बाकी के लोग उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भर्ती के बाहर हैं। भर्ती के अंदर उत्तर प्रदेश में गतिमान मुख्य सेविका भर्ती में जो गतिमान है उसमें केवल 8,337 लोग ही डीवी करवा रहे हैं। 1 नंबर को लेकर के जो भी बातें निकल कर के सामने आ रही हैं, सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि 1 नंबर बढ़ेगा या घटेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसी पर मैं बात रखूँगी कि अगर ये 1 नंबर किसी भी प्रकार प्रभावित करेगा तो केवल उन लोगों को प्रभावित करेगा जो भर्ती के अंदर हैं, यानी 8,337 लोगों को ही प्रभावित करेगा, फिर चाहे वो किसी भी शिफ्ट के हों। बाहर का कोई भी बंदा जो कि अचयनित है, 8,337 में चयनित नहीं हुआ है, वो बाहर ही रहेगा। इसको मैं प्रूफ कर सकती हूँ। इसको इस तरह से समझिए कि अगर जो बंदे बाहर हैं उनका 52 नंबर से कम है नामलाइजेशन के बाद, 52 नंबर से कम है नामलाइजेशन के बाद, तो ही उनका डीवी रिजल्ट नहीं आया है। सपोज दैट 1 नंबर बढ़ जाता है और इस भर्ती में वो डीवी के लिए इन हो जाते हैं, तो ये सोचने वाली और विचार करने वाली बात है कि 1 या 2 नंबर बढ़ा करके आप अगर डीवी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो क्या फाइनल सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए किसी भी प्रकार की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए किसी का आयोग में होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रही बात शिक्षा दीक्षा की, तो मैं केवल स्नातक हूँ। मैंने किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं निकाली है। उसके बावजूद भी मैं ये इतना समझ रखती हूँ कि अब 1 आध नंबर अगर किसी व्यक्ति का, खासकर बाहर वाले व्यक्ति का बढ़ जाएगा तो भी वो किसी भी प्रकार से फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ पाएगा। यही बात मैं रखना चाहती हूँ, यही बात बताना चाहती हूँ। बताना इसलिए चाहती हूँ कि इतना समय बर्बाद किया है और समय बर्बाद ना हो, खासकर उन बहनों का जो सरकारी नौकरी का सपना देखती हैं और एक दूसरे के द्वारा जो भ्रामक खबरें दी जाती हैं कि हम आपको चयनित करवा देंगे या हम इस भर्ती में आपको इन करवा लेंगे। तो ठीक है, एक बारगी हम ये मान भी लेते हैं कि आप डीवी के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, तो फाइनल चयन कैसे होगा आप खुद समझदार हैं, इसको समझें। ये विचार करने का विषय है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़े लिखे हों। एक स्नातक व्यक्ति इतना तो समझ रखता ही है। जहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ होगी वो जर्नल की 60 के पार जा रही है। ऐसे में 1 आधा नंबर बढ़ा करके घटा करके कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा ये सभी जान सकते हैं। 8,337 में ही कुछ होना है। बाहर का कोई बंदा इन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके लिए आप विभिन्न प्रकार के आरोप लगाएं तो लगाते रहें। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष से या अपने चैनल के माध्यम से किसी से ये नहीं पूछा है कि आप अपने नंबर मुझे बताइए या अपने नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में छापिए। तो फिर लोगों को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो मेरे नंबर जानना चाहते हैं? मेरे नंबर आयोग को जानने जरूरी है, आप लोगों को नहीं।
आप लोग मुझे नौकरी नहीं देंगे, नौकरी आयोग देगा। तो आयोग को मेरे नंबर पता है, मुझे उनको नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सभी लोग समझदार हैं, सबको अपना हित अधिकार पता है। मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ, अपने विचार रख रही हूँ। अच्छी बात है कि कुछ यूट्यूबरों को मेरे विचार पसंद आ रहे हैं, और इतने पसंद आ रहे हैं कि वो मेरा नाम लेने के लिए मजबूर हैं, मेरा वीडियो चलाने के लिए मजबूर हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो एक तरह से मेरा प्रचार कर रही हैं, और मेरा प्रचार करने के लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद।